हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज मैं आपके साथ 64वीं बीपीएससी ये 10 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट जो कि आर के महाजन सर के बोर्ड में था, उसके प्रश्नों को साझा कर रहा हूँ। इनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट साइकोलॉजी है और ऑप्शनल पेपर हिंदी साहित्य है। ड्यूरेशन 15 से 17 मिनट का है। पहला प्रश्न वही जो लगभग सारे प्रश्न बच्चों से पूछा जा रहा है कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या था, कॉलेज का नाम क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मास्टर किया या नहीं किया, हॉबी पूछा गया। लेकिन इनका कहना है कि हॉबी से इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछे गए। सब्जेक्ट क्यों कि चेंज किया, साइकोलॉजी का रोल क्या है, साइकोलॉजी की परिभाषा पूछी गई। विभिन्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अनुसार ओपिनियन पूछे गए। एरर एंड ट्रायल थ्योरी पूछा गया। किसी का बिहेवियर चेंज करने में साइकोलॉजी का क्या योगदान हो सकता है और किसी का बिहेवियर आप कैसे चेंज करोगे। इसके बाद इन पे एक सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछा गया। इनका कहना है कि प्रश्न काफ़ी बड़ा था, जिस सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछा गया था, और उसमें लगभग 2 से 3 मिनट का इनका समय लगा होगा। इसके बाद चूंकि इनका ऑप्शनल हिंदी साहित्य था तो कुछ प्रश्न हिंदी साहित्य से पूछे गए। एक दोहा इनको बोला गया, उसका मतलब बताने के लिए कहा गया। दोहा और सोरठा में अंतर क्या है, इनसे कुछ उसके एग्जाम्पल पूछे गए। फिर एक दोहा उसका हिंदी बता दिए, फिर एक लाइन का मतलब समझाने को बोला गया इन्हें। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का हिंदी पूछे, फिर बोले क्या ये जन्मजात होता है। किसान को, जो भी किसान आंदोलन चल रहे हैं उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि आप एज ए साइकोलॉजिस्ट किसानों को कैसे समझाओगे, कैसे बातचीत करोगे कि वो मान जाएं। फिर इस पर थोड़ा डिस्कशन यानी कि क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए 2-4। फिर चेयरमैन सर ने कुछ साइकोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जो कि इन्होंने वर्णन नहीं किया है 1 by 1। इसलिए इनका कहना है कि चूंकि रैपिड फायर की तरफ प्रश्न पूछे जा रहे थे, इसलिए इनको बहुत सारे प्रश्न याद नहीं है, इसलिए शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने इंटरव्यू के माहौल के बारे में कहा है कि बोर्ड मेंबर काफ़ी कॉर्डियल हैं। एक फीमेल मेंबर भी लगभग सारे इंटरव्यू में रह रही हैं, ऐसा अभी तक हमने जितनी कवर की है ये बात सामने आई है। नेक्स्ट जो इंटरव्यू साझा कर रहा हूँ वो अरुण भगत सर के बोर्ड में है। ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से इन्होंने कर रखा है। ऑप्शनल पेपर इनका सोशियोलॉजी था। इंटरव्यू की डेट 8 जनवरी। इनका जो माध्यम है, इंग्लिश में जरूर इन्होंने साझा किए हैं, इनका माध्यम हिंदी है। इनसे रूम में इंटर करते के साथ कहा गया कि आप अपना मास्क उतार कर आराम से बैठ जाइए। इसके बाद चेयरमैन सर ने इनसे इनके ग्रेजुएशन, कॉलेज, ऑप्शनल और हॉबी के बारे में पूछा। इनकी हॉबी इंटीरियर डेकोरेशन एंड कुकिंग थी। तो बोर्ड मेंबर्स जो सेकंड थे उन्होंने कहा कि कुछ बनवाए इनसे यहीं पर, और हंसने लगे सब। फिर उन्होंने पूछा क्या नया बनाना सीखा है आपने। तो इनका रिप्लाई था कि चूर चूर नॉन बनाना सीखा है। तो सारे लोग हंसने लगे। इसके बाद इनका मानना है कि इंटरव्यू अब स्टार्ट हुआ, लेकिन इनका इंटरव्यू पहले ही स्टार्ट हो चुका था। इसके बाद पूछा गया कि व्हाट इज भारत रत्न अवार्ड। इनसे बाद भारत रत्न के सब जो प्रमुख अवार्डी हैं उनके कुछ नाम पूछे गए। इसके बाद पूछा गया कुछ विदेशी नागरिकों के नाम बताइए जिन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। फिर भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम पूछे गए। इसके बाद इनसे पूछा गया कि एक सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं जिनकी एनजीओ है बचपन बचाओ, क्या आप उनके बारे में जानते हैं। कैलाश सत्यार्थी के बारे में इनसे प्रश्न पूछे गए। इसके बाद इनसे पूछा गया कि आप एक सिविल इंजीनियर हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो नई संसद भवन बन रही है यानी जिसको नाम दिया गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, वो क्या ऐसी सिचुएशन में बननी चाहिए, उसकी कॉस्ट क्या है, और जब ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन है, कोरोना क्राइसिस चल रहा है कोविड-19,
तो ऐसी स्थिति में इस तरह के इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्या, आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में, यानी ओपिनियन बेस्ड प्रश्न इनसे पूछा गया। फिर पूछा गया कि आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, नेम सम सोशल रिफॉर्म। इसके बाद इनसे डॉरी से संबंधित प्रश्न पूछे गए कि व्हाट इज डॉरी एंड व्हाई इट प्रिवेल टिल टुडे, हाउ इट कैन बी एलिमिनेटेड। जब इन्होंने जवाब दिया तो इनसे एक प्रश्न पूछा गया कि आपने तो, आपका कहना है कि गरीबी, अशिक्षा, रूढ़िवादी परंपराएं, इसके कारण दहेज प्रथा अभी भी चली आ रही है, लेकिन डोंट यू थिंक that even self-dependent and well-educated girls are asked and prosecuted for dowry? The BPSC qualified girl is harassed for dowry. Then how can we blame illiteracy, joblessness, dependency as reason for dowry? यानी इनसे जो कंट्राडिक्शंस थे इनके आंसर में, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। फिर इनसे नक्सल की समस्या से संबंधित प्रश्न पूछे गए कि क्यों लोग नक्सल बन रहे हैं, बिहार का क्या पूरा बिहार नक्सल प्रभावित है या बिहार के कुछ क्षेत्र हैं, क्षेत्र विशेष हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। इसके बाद इनके जो पद वरीयता है, जॉब प्रेफरेंस है, उससे पूछा गया है। फिर नक्सल से दोबारा प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास की मीनिंग क्या होती है। इफ़ यू आर DSP ऑफ द नक्सल अफेक्टेड एरिया देन हाउ यू विल डील द न्यूट्रलाइज देम, लिस्ट योर स्टेप्स टू बी टेकन इन दैट एरिया। इसके बाद फिर लास्ट चेयरमैन सर ने इनसे कुछ प्रश्न पूछे, हैव यू रीड टुडेज न्यूज पेपर, टेल मी द मोस्ट आई कैचिंग न्यूज दैट यू रीड टुडे, टोल्ड हिम अबाउट द कैपिटल हिल वायलेंस बाय ट्रम्प सपोर्टर्स इन USA, विच पुलिस फोर्स इज बेस्ड, इंडियन और USA। ऐसे प्रश्न बड़े ही कन्फ्लिक्ट वाले होते हैं, आपको कंट्राडिक्शन आपके मन में आता है जब इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि विच पुलिस फोर्स इज बेस्ड, इंडियन और USA। तो आपके मन में एक तरह से आता है कि अत्याधुनिक फोर्स कौन है, दूसरे मन में ये भी आता है कि चूंकि भारत के रेफरेंस में पूछा गया है तो अगर अपने देश की पुलिस को आप अच्छा नहीं बताते हैं तो आपसे फिर क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद इवन इंडियन फार्मर्स कैन अटैक इंडियन पार्लियामेंट, सो वेयर दे आर मेड टू स्टॉप बाय इंडियन पुलिस। अच्छा प्रश्न पूछा गया कि जैसे USA में घटना घटी कि ट्रम्प जो समर्थक थे वहाँ के कैपिटल हाउस में घुस गए, प्रयास किया घुसने का और कुछ अंदर भी चले गए, तो अगर भारतीय संसद अगर शुरू होती है, संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है कुछ दिनों में, और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जो जो किसान हैं वो संसद भवन को घेराव करते हैं, उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, तो क्या भारतीय पुलिस इसके लिए तैयार है। नाउ टेल मी हु इज़ द बेस्ट, फिर वही प्रश्न पूछा गया इनसे। इसके बाद इनको कहा गया कि अब आपका इंटरव्यू खत्म हो चुका है, आप अपना मास्क लगा लें और अब जा सकते हैं। तो ये रहे इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्न। अगर आपको हमारी कड़ी श्रृंखला अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करें। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक जिनका भी इंटरव्यू आ गया है।